अगर मंदिर है भाई तोड़वा दो, ताजमहल तोड़वा दो, मंदिर बना दो उसे। प्यार की निशानी आपके लिए ताजमहल है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरे लिए पहली और आखिरी निशानी वो सिर्फ एक है, वो राम मंदिर। इनने कह दिया ताजमहल मंदिर है, इनने कह दिया ताजमहल मंदिर है। बोला मूवी बोल रही है, मैं थोड़ी बोलूंगा। मूवी तो यार सब कुछ बोलती है भाई। मिल नहीं रहा परवेश रावल को, उनने सोचा ये मुद्दा, और उन्हीं का देखो, उन्हीं का जो ट्वीट है पहले का कि प्यार की निशानी है ताजमहल, आज कह रहे हैं ये मंदिर है। ये खाली लड़वाने का वो है कि ये यहाँ हिंदुओं का मंदिर था। सर आप ये बताइए कि द ताज स्टोरी जो मूवी आई है उसको आप किस टाइप से देखते हैं, क्या नजरिया आपका देखने का? उसको तो मूवी के हिसाब से देखा जाए बस। हाँ, लेकिन उसमें जो बताया जा रहा है कि जो ताजमहल है वो तेजो महल था। हाँ, मेरे ये समझ में नहीं आता है हमें बाबर अकबर से क्यों मतलब है, हमें क्यों जाना है वहाँ पे। हम आज में जी रहे हैं। ये बताओ, जब मैं पैदा नहीं हुआ था उससे पहले का थोड़ी मुझे पता है कुछ। मैं तो आज का पता रखूंगा मेरे देश में आज क्या हो रहा है। अब तुम बाबर का उठा के ले आ रहे हो, ताजमहल का उठा के ले आ रहे हो। भाई अगर लाए हो तोड़वा दो उसे। 300 करोड़ रुपए आते हैं उससे, किसे मिलते हैं वो? किसे मिलते हैं? सरकार के पास आते हैं वो। सरकार के पास आते हैं ना। अगर मंदिर है भाई तोड़वा दो, ताजमहल तोड़वा दो, मंदिर बना दो उसे। सीधी सी बात। अब अगर हर चीज मूवी से देखने लगोगे, मूवी से समझने लगोगे हाँ ऐसा हुआ है, तो भाई कुछ भी नहीं कर पाओगे, लड़ाई दंगे होंगे। आपने वो भी देखी होगी नायक फिल्म अनिल कपूर की, अमरीश पुरी का रोल देखा होगा आपने। अब वो क्यों नहीं बोलते कि ये नेता ऐसा होगा? ये भी तो बोलना चाहिए भाई ये नेता ऐसा होगा। उनने बिजली के लिए बोला, बोले ठीक है बिजली बुला दो, जाते समय 1 घंटे बाद काट देना। उस पे कोई नहीं बोलता है। आप कहने की इस मूवी को लेकर राजनीतिक हो रही है क्या? और क्या हो रहा है? क्या कहेंगे आप? देखिए बॉलीवुड वाले मूवी बना रहे हैं, इसको राजनीति में कैसे जोड़ देंगे आप बताइए ना? वो तो अलग मुद्दा है ना। ताजमहल नहीं कहा, राजनीति से ही जोड़ा जा रहा है। कैसे आप देख लो ना आप। अरे तो आप कह तो रहे हो कि वो मंदिर है, आपने बोला जो मूवी में दिखाया। इतिहास तो पूरी दुनिया को पता, मैं क्या पढ़ूंगा? वही तो बात है, पूरी दुनिया देखने आती, जब भी तो 300 करोड़ रुपए आ रहे हैं उससे। ऐसे नहीं आ रहे हैं, पूरी दुनिया देखने आ रही है उसे। क्या है वो? ये खाली लड़वाने का वो है कि ये यहाँ हिंदुओं का मंदिर था, ये था वो था। जब हिंदू वहाँ पे जाएगा भाई पूजा करेगा अपनी, तो तोड़ा जाएगा। आप इतने गट फीलिंग के साथ कह रहे हैं कि लड़वाने का ये साजिश है, तो ऐसा क्यों है ये बताइए क्यों? अरे तो ये नेता लोग कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? बताइए इसके पीछे का। अरे यही कारण है और क्या है? मूवी तो प्रेस रावल उसमें एक्टिंग कर रहा है, मोदी ने थोड़ी बनाया है। अरे तो भाई मूवी को मूवी की तरह देखो भाई। मेरा कहने का जैसे बोला नहीं गया यार। अब जैसे तुमने बोला कि ना वो मंदिर ही है, ये कहाँ से आई तुम्हारे दिमाग में बात? हाँ अब आ गए आप लाइन पे। देखिए भाई साहब, मैंने इतिहास में पढ़ा है। एक मिनट, आपने जैसे मंदिर बोला उसी टाइप से जो हजारों लोग मूवी देख करके जा करके वो क्लेम कर रहे हैं कि मंदिर है, फिर कहाँ जाएगी मामला? ये इतिहास पढ़ाना बंद कर दो, इतिहास दिखाना बंद कर दो। फिर अब प्रेस रावल ने मूवी बनाई है, पब्लिक देख रही है, अब जो उसको आएगा वो अपना जो है रिएक्ट करेगा। अब जो इतिहास में है पब्लिक वही इतिहास में पढ़ेगी। यही बात तो हम कर रहे हैं कि रिएक्शन जब आएगी तो फिर कहाँ क्या होगा फिर उस समय? अच्छा पहले जो रिएक्शन था उसका क्या करोगे? जब औरंगजेब यहाँ पे थे जो रिएक्शन था वो उस समय भी तो पब्लिक ने रिएक्शन देखा था, आज भी रिएक्शन देखो। फिर वो जो महल बन रही है क्या करें? साल पीछे क्यों जा रहे हो भाई? 2025 में जी रहे हैं हम। आने वाली जनता और आगे जा रही है, पीछे थोड़ी जाएंगे। ये बात हमें प्रेस रावल को बोलना चाहिए। तो परवेश रावल को आप बोलो ना, ये भड़काने वाली भाई बना रहे हो। आप अपने बात पे कायम रहिए। आप अपने अभी बोले कि राजनीति हो रही है, फिर ये भाई साहब जा रहे हैं 800 साल पीछे, तो बोले 800 साल पीछे क्यों जा रहे हैं? तो आप क्यों एक जगह रहिए ना, आप एक जगह। कौन सी एक जगह बताओ? ये भी तो आपने बताना चाह रहे हैं ना, तो आप क्या बताना चाह रहे हैं? राजनीति बोल रहे हैं तो उस समय क्या तुम्हारा मतलब क्या है? बिल्कुल रियलिटी है। तुम्हारा मतलब क्या मंदिर है? मेरा मतलब नहीं है। तो तोड़ दो ताजमहल को फिर। क्यों? तो कोई तोड़ने के लिए कोई बात क्यों नहीं तोड़ा जाएगा? दिखा रहा है बस। अरे यार फिर वही बात है, तो फिर क्या करने की जरूरत है उसमें बताओ? वो तो मूवी दिखा रहा है कि भाई हाँ ये पहले था, ये नहीं कह रहा को तोड़ दो, ऐसा तो नहीं बोला ना भाई। और मैं इसमें ये नहीं कह रहा हूँ कि आप तोड़ने जाओ, मैं तो कह रहा इतिहास दिखा रहा है तो देखने वाले देखेंगे, नहीं देखने वाले नहीं देखेंगे, बात खत्म हो जाएगी। आप ये बताइए जैसे कि वो जो ताजमहल है वो प्यार का निशानी है या इसके पीछे कुछ रहस्य छुपा हुआ है, ये बताइए। अब वो प्यार की निशानी क्या है वो तो उसी को पता होगा जिनने बनवाया था, उसी को पता होगा ना किस लिए बनाया है। तुम्हारे लिए प्यार की निशानी वो भाई, हमारे लिए तो ताजमहल है दुनिया का 7वां अजूबा, और वही रहेगा और वही पूरी दुनिया के लिए जब भी लोग देखने आते हैं उसे। मेरे लिए अलग है भाई, देखो इनके मेरे लिए प्यार की निशानी सिर्फ एक है। तुम लाल किले को व्हाइट किला कह दो तो मेरे लिए तो लाल किला ही रहेगा वो।
अब तुमको मेरे देखो हिसाब भाई। से व्हाइट है तो भाई तुम्हारे हिसाब से व्हाइट होगा फिर। आपके लिए प्यार की निशानी आपके लिए ताजमहल है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरे लिए पहली और आखिरी निशानी वो सिर्फ एक है, वो राम मंदिर, इसके अलावा कुछ नहीं है। राम मंदिर है वो। मेरे लिए अब भाई, मेरा जो है ना मेरी सवाल आस्था बहुत है, तीखा होने वो वाला, reality उसका अच्छे से जवाब तो दीजिएगा। फिर लाल किला भी कुछ ना कुछ तो होगा, लाल किला भी होगा कुछ भाई, नहीं। मेरे लिए कुछ नहीं है। सुनिए, बाई चांस ये जो है ताजमहल जो प्यार की निशानी मानी जाती है, बाई चांस कहीं झूठा साबित हो गया तो आपके रिएक्शन क्या होगा, ये बताइए। तो ये तो बता दो, झूठा 800 साल के बाद साबित होगा, इससे पहले कभी साबित नहीं हुआ। अब 800 साल पहले नहीं जाना चाह रहे थे, आप चले हाँ तो आप जा रहे हो ना लेके कि अगर साबित हो गया तो 800 साल से साबित क्यों नहीं हुआ, अब क्यों हो रहा है बीजेपी के राज में खाली आप लड़वाने के लिए खाली 800 साल से। हाँ। क्योंकि वहाँ पे होने नहीं थी सरकार के पहले नहीं आई थी कभी, हाँ आई तो थी, फिर देश की हालत क्या थे, क्या थी, बीजेपी की सरकार जब नहीं थी तब तो हिंदू यहाँ पे मुसलमान नहीं था जब आए थे, हाँ, नहीं अटल था। बिहारी वाजपेयी जब आए थे तो इतना हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं था। इनने कह दिया ताजमहल मंदिर क्या है, कह इनने कह दिया ताजमहल मंदिर है। बोला मूवी हैं? बोल रही है, मैं अरे तो नहीं बोलूंगा। मूवी तो यार सब कुछ बोलती है भाई, मूवी क्या यार, मूवी क्या क्या नहीं बोलती है बताओ, मूवी क्या क्या नहीं बोलती है, हैं? डायरेक्टर को बोलो, मूवी ये भी तो बोलती है एक बंदा 20 आदमी मार देता, मूवी ये भी तो बोलती है। मूवी ने कह दिया ताजमहल मंदिर, मंदिर हो गया, तुमने समझ लिया मंदिर हो गया यार। मैं जो भाई इतिहास में जो लिखा कौन मिटा देगा, कौन मिटा देगा, हैं? सबसे मेन चीज अब मूवी बात में है, कह दिया अब मंदिर तो मंदिर सुनो, मान लो। अब जैसे इन भाई ने बोला मंदिर है, अब कोई मुसलमान आएगा वो कहेगा वहाँ पे मजार है, वो विवाद चलता रहेगा, ठीक है, राजनीति उसी पे होती रहेगी, टूटना तो है नहीं ताजमहल, किसी की इतनी औकात नहीं है वो उसे गिरा दे ताजमहल को, ठीक है, क्योंकि 300 करोड़ पे आते हैं। अब देखिए, अब औकात है नहीं है वो हम नहीं डिसाइड कर सकते, ठीक है ना, आप डिसाइड कौन करेगा, जनता डिसाइड करती है किसे बनाना है किसे उजाड़ना है, कौन करेगा। अगर कोई आपके चैनल पे नहीं बोले आके तो आप चैनल कैसे चलाओगे। तो आप ये जैसे कि जो अभी बॉलीवुड मूवी बना रही है, क्या लग रहा है अफवाह फैला रही है क्या? ये अगवाई फैला रही है और क्या है, काम मिल नहीं रहा परवेश रावल को, उनने सोचा ये मुद्दा, और उन्हीं का देखो, उन्हीं का जो ट्वीट है पहले का कि प्यार की निशानी है ताजमहल, आज कह रहे हैं ये मंदिर है, क्या है ये, पहले और कुछ पढ़ा था उन्होंने, आज और कुछ पढ़ लिया बीजेपी की राज में। तो फिर इससे पहले और भी इस टाइप की मूवियाँ आई हैं, उसमें कहीं ना कहीं हद तक सच दिखाया गया है, और ये मूवी भी आई थी। नहीं, किसी मूवी में कोई सच नहीं होता है, खाली नफरत फैलाना होती है। मुगले आजम बनी थी जो पुराने टाइम पे, वो कैसी थी, उसमें भी झूठ दिखाया था। भाई आप ही देखने वाले कौन थे, हम ही लोग थे ना, है ना, सच कौन मान रहा था। उसको देखी, हमने ये नहीं सोचा कि इनने ये करा होगा, उनने वो करा, उनने वो करा, मूवी थी भाई, देखी, अच्छी लगी, बात खत्म हो गई। ये तुम ये बताओ, इससे पहले जो मूवी आती थी कभी ये होता था ना, ये मंदिर था, ये था, ये वो था, कुछ नहीं, मूवी देखी बंदे ने, हाँ बढ़िया है, बढ़िया है, बेकार है, बेकार है, मूवी देखी, एंजॉय करा अपना। मूवी किस लिए होती है ये बताओ, सीखने के लिए होती है कुछ, क्या एंजॉय लेने के लिए होती है। अगर सीखने वाली मूवी होगी तो सीखने के लिए होती है भाई, सीखने के लिए हमारे स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, कोचिंग है, सीखा इसमें जाता है, मूवी से नहीं सीखा जाता है। देखो राजनेता, मैं तुम्हें बताऊं, अमिताभ कभी मुसलमान बन जाता है, सलमान खान कभी हिंदू बन जाता है, क्या सीखोगे तुम इनसे, इनसे सीखोगे क्या इन लोगों से। तुम 12वीं पास वालों से सीखोगे क्या, 12वीं पास वालों से सीखोगे। टीचर 12वीं पास होते हैं, टीचर क्या है, टीचर क्या है, पास किसको बोल रहे हैं आप? क्यों इन्होंने जैसे बोला सलमान खान से सीख रहे हम, ये वो हिंदू बन जाता, वो मुसलमान बन जाता, तो वो तो खुद साले 12वीं पास है। ठीक है, मुद्दा अगर एक बार बताओ, मेहनत सर आप बताइए। कुछ नहीं बना। आप नहीं बताएंगे, आप बताएंगे सर। अभी जो ताजमहल के ऊपर मूवी आ रही है, द ताज स्टोरी, इसको आप किस टाइप से देखते हैं? द ताज स्टोरी ये सिर्फ एक मूवी रहेगी कि बाद में जाकर के मतलब लोगों को दो गुट में बांटने की कोशिश करेगी? नहीं, मेरे ख्याल से तो ये सिर्फ एक मूवी रहेगी। हाँ, जो है हाँ, जो ताजमहल का जो स्टोरी है कि ताजमहल क्यों बनाया गया, हाँ। कि जो ताजमहल की क्या निशानी है। लेकिन ये तो डिस्क्लेमर भी देता है मूवी कि ये सिर्फ मूवी है, इसको जो है देश और इससे जो है भावनाओं से नहीं जोड़े। लेकिन जब गुम्बद उठाया गया तो उसमें से शिव जी का जो मूर्ति निकाला गया, निकलते हुए दिखाया गया, हाँ। तो एक ना एक तरह से जोड़ रहा है ना, बताइए। हाँ। शिव जी का मूर्ति निकला गया वहाँ? जब उस मोशन में जो पोस्टर बनाया गया, उस मोशन में जैसे गुम्बद को उठाया गया है एक्टर के द्वारा, तो उसके अंदर से शिव जी का मूर्ति निकलता हुआ दिखाया गया। कहीं ना कहीं जुड़ रहा है ना ये राजनीतिक और लोगों की भावनाओं से। हाँ, वो बाद तो में लोग उठ करके बोले कि ये मंदिर है, फिर क्या कहेंगे? हाँ, हाँ, वहाँ पर पहले शिव जी का जो है मंदिर था, वहाँ पर मंदिर था, आप मानते हैं? हाँ। कौन सा मंदिर था बताइए? शिव जी का जो है, शिव जी नाम वाम तो होगा ना कुछ? महादेव जी का जो है, कुछ लोग कहते हैं तेजो महल था। हाँ, ठीक है। हाँ, वहाँ से शिव जी का जो है शिवलिंग निकला है, तो इसका मतलब वहाँ पर पहले जो टेम्पल था वहाँ पर शिव जी का,
महादेव जी तो का। भाई साहब आप बोल रहे थे कि मूवी को मूवी की तरफ से देखा जाए, अब आप बोल रहे हैं कि वो शिव जी का मंदिर था, तो आप ही अभी कंफ्यूज हो गए। तो लोग बाद में जाकर के जो लोगों का रिएक्शन होगा वो तो कंफ्यूज वाला ही होगा। तो उस समय क्या होगा बताइए? आप अभी 2 मिनट के अंदर कंफ्यूज हो गए, तो फिर लोग जब मूवी देखने के बाद कंफ्यूज होंगे तो फिर बताइए। लोग वो एक तरह से इसमें पॉलिटिक्स भी आ जा रहा है जो है। पॉलिटिक्स भी आ जा रहा है। आपके पास कुछ आंसर नहीं है अब इसके आगे? अब इसके लिए क्या बोलूं कुछ समझ नहीं आ रहा। नहीं समझ में आ रहा है। चलिए धन्यवाद मैं धन्यवाद। ये कहना चाहता हूँ जो कहने में जो ताज है या मंदिर है ये तो आस्था का विषय है। तो तोड़ने से क्या फायदा होगा बताओ? कि हम देश की जब आज़ादी हुई थी, जब आज़ाद हुआ था देश, तो सभी लोगों ने साथ दिया था हमारा। आज भी इंडिया गेट पे जाकर सबसे ज्यादा मुसलमानों का नाम है देश के आज़ादी में, APJ अब्दुल कलाम। और आपको बताता हूँ मैं, फिल्म इंडस्ट्रीज के अंदर जितने भी है मुस्लिम लोग हैं जिन्होंने हिंदू फिल्मों में गाने भी गाए हैं, भजन भी गाए, आज भी चलते हैं। आप इसको बंद करा दोगे क्या? सर आपने बहुत बढ़िया बात किया, बहुत बढ़िया बात किया, लेकिन एक बात यहाँ पे ये भी आ जाती है ना सर, हर चीज को धर्म से बहुत जोड़ो, हमेशा जोड़ो, साइंस से जोड़ो, टेक्नोलॉजी से जोड़ो। हम पाकिस्तान की बात करते हैं, जर्मनी की बात करो ना, चाइना की बात करो, हम कितने आगे आ गए। अब तुम धर्म में तुम्हें रोटी नहीं देगा। धर्म आपका बात करेक्ट है, बिल्कुल धर्म कभी रोटी नहीं देगा। धर्म एक आस्था का विषय है, एक पर्सनल विषय, पर्सनल मैटर है, उस पर उसको मत ले जाओ। मैं तुम ताज कोई भी फिल्म देखो, मूवी कोई भी देखो, मूवी कोई भी देखो, एंटरटेनमेंट के लिए कर देखो। किताबें आपको ज्ञान देगी, और किताबें पढ़ो, समझो, उस पर एनालाइज करो। ये जानता हूँ मैं, बस इससे ज्यादा नहीं जानता। देखिए आपने अपना बात बोल दिया। अब मेरा क्वेश्चन भी सुनिए, मेरा क्वेश्चन नहीं भाई साहब आप बोल के नहीं निकल सकते। मेरा क्वेश्चन का आपको जवाब देना पड़ेगा। अब आपने सब कुछ बता दिया कि टेक्नोलॉजी से फलाना ढेकाना ये सब चीज़ से जोड़ दो, लेकिन कुछ लोगों का अपना मानना है कि जो हमारा चीज था हमें तो मिलना चाहिए ना। अरे मानना था कि जैसे जो भी सत्ता आती है बदलती है, मुगल भी है, उससे पहले वो अशोक का नाम सुना है, मौर्य वंश है, उसमें जो स्तूप होते थे वो आज ही स्तूप निकल के आ रहे हैं। जो भी लोग आते हैं, जो भी शासन करता है वो अपना चलाता है। देखना कन्वर्जन करता है, कन्वर्जन। आज भी बुद्धा की मूर्ति हर जगह मिलेगी आपको, खुदाई के अंदर, और उसी को कन्वर्जन करते हैं कि ये तो उसकी मूर्ति है। तो भाई साहब आपका कहने का मोदी सरकार है तो वो हिंदुत्व करना चाह रही सब कुछ। नहीं, मैं मोदी के खिलाफ नहीं हूँ, मोदी के समर्थन में हूँ। जिसका सरकार रहता है वो अपने अनुसार से चलाता है, सरकार नहीं चलाता। यही हुआ वो उनका कहने का मतलब देखो सुनो मेरी बात। अरे मैं बताता हूँ रुको। उनका कहने का मतलब ये, आज के टाइम पे जैसे 2025 में जीरो पॉलिटिक्स चला रही है, ठीक है ना, तो उस टाइम पे जो भी राजा राज करता था वो सिर्फ अपनी चीजें बढ़ाता था। अब जो तुम थे पहले राजा, ठीक है, तुमने अपना शासन करा, अच्छा तुमने बनाया सब कुछ, अब मैं राजा बना तो मैं तुम्हारी चीजें क्यों रहूंगा? मैं उनको तोड़ूंगा ना, मैं अपना बनवाऊंगा। तो सेम बात है ना। तो जरूरी नहीं है चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे कोई सा भी हो। तो बात करते हैं ना जो लोग हिंदुत्व की बात करते हैं, वही हिंदू सुलू कास्ट को, सुलू ट्राइब को, ओबीसी वालों बंदे में नहीं रहते हैं, वो कैसे हिंदुत्व की बात करते हैं? अब बात होता है ना, धर्म तो अपना पर्सनल मैटर है, उसमें ले हम पूजा पाठ करते कुछ करते हैं, पर ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ऐसे कितने सैकड़ों धर्म है, अब उन पर भी वो राजनीति करोगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ इंसान को सबसे ज्यादा ना अपनी